गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं ले आया हूँ आपके लिए लाइव टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू में, काफ़ी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रैंक बार और बेंट अप बार हम साइड पे लाइव कैसे बनाते हैं, तो उसी पे आज का हमारा वीडियो है और बताऊंगा कि इंटरव्यू में बेंट अप बार के बारे में क्या पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि बेंट अप बार हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। पहला मकसद तो हमारा रहता है जो कॉर्नर्स होते हैं, जहाँ सपोर्ट होती है वहाँ शेयर फोर्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज़ ये कम करता है कि जो हमारा जहाँ जितना ज़्यादा स्टील लगना होता है, अगर हम वहाँ बेंट अप बार प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए एक्स्ट्रा बार की ज़रूरत पड़ती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। 2-3 चीज़ें होती हैं जो बेंट अप बार प्रोवाइड करने की मकसद होता है। बाकी इंटरव्यू में यही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हम क्रैंक बार या बेंट अप बार लाइव कैसे करते हैं, और इसका एंगल हमारा 30 to 45 डिग्री रहता है। सामने आप देख रहे हो क्रैंक बार बना रहे हैं, इसी को हम बेंट अप बार या क्रैंक बार बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले उस टॉपिक क्रैंक बार के टॉपिक पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेंडिंग मूवमेंट के मतलब टाइप्स, मतलब सैगिंग क्या होती है, हॉगिंग क्या होती है, उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप बेंडिंग मूवमेंट, तो जो उसके 2 टाइप होते हैं वो क्या कौन सा होता है? एक होता है पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, दूसरा होता है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। जो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है वो उसे हम बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। उसको मतलब जो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है उसको हम सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसका मतलब कैसे, अगर शेप देखोगे तो कैसे आता है, मतलब अगर होगा तो ये ऐसे, मतलब वाउल टाइप एक बन जाता है। मतलब जैसे ये आपका 2 आ गया, कॉलम आ गए, तो जो यहाँ से अगर ये स्लैब है हमारी, जो लोड पड़ेगा तो वो ऐसे शो करेगा, मतलब ये आपकी यहाँ पे सैगिंग हो रही है, इसको हम सैगिंग बोलेंगे। और जो मतलब यहाँ से अगर लोड पड़ रहा है और नीचे से जो स्ट्रेस लग रहा है तो यहाँ से जो उठेगा उसे हम बोलते हैं हॉगिंग। ये हमारा सैगिंग हो गया, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। ये आगे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, पहले आप देख लीजिए। और जो हमारा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है उसे कैसे, मतलब वो कैसे आता है, जैसे मैंने यहाँ बताया वो ऐसे शो होगा। ठीक है, आपको पता चल गया सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है और हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम बीम और स्लैब में क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। तो अभी आप आ जाओ इस डायग्राम पे, इस तरह से मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि हम क्यों मतलब क्रैंक बार्स प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो, पहले मेरी ये स्लैब है, ठीक है, स्लैब है, और नीचे से हमारे ये कॉलम्स आ गए। तो जब मतलब नीचे से हमारा स्ट्रेसेस लग रहे हैं, तो यहाँ से जब लोड पड़ेगा, तो यहाँ इस डायग्राम अच्छे से देखिए, यहाँ से लोड पड़ेगा तो यहाँ एक बेंडिंग आएगी ऐसे। ठीक है, बेंडिंग आएगी तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रही है हमारी पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, मतलब ऐसी शेप बन रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रही है, सैगिंग हो रही है हमारी। ठीक है, सैगिंग हो रही है, और यहाँ से जब स्ट्रेस लगेगा और यहाँ से लोड पड़ेगा तो ये जगह जहाँ से उठेगी और यहाँ पे हमारे क्रैक्स डेवलप होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कैसे दिख रहा है हमारा, हॉगिंग हो रही है ना, ऊपर मतलब ऐसे ऊपर उठ रहा है ना, उल्टी, जैसे आप हॉगिंग और सैगिंग वैसे भी याद रख सकते हो। जैसे मतलब सैगिंग होगी हमारी सीधी बाउल, ऐसे शेप बनेगा उसमें जब लोड पड़ेगा तो, और हॉगिंग में उल्टा बाउल हो गया ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जब यहाँ से भी लोड पड़ेगा और यहाँ से भी, तो मतलब यहाँ से उठेगा। तो इसी मतलब जो मेन जो क्रैंक बार का काम होता है वो ये है कि जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, उसको काउंटर करने के लिए हम यहाँ क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। तो हम प्रोवाइड कैसे करेंगे, मतलब क्रैंक बार हमारा दिखते गए, आप साइड पे मतलब जाओगे, नेक्स्ट में अभी साइड पे वीडियो भी बनाऊंगा इसके, आप वहाँ भी देखिए। लेकिन यहाँ देखिए हमारे क्रैंक बार्स कैसे प्रोवाइड होते हैं, ऐसे दिखते हैं। मतलब वो अगर यहाँ पे बीम आ गया ऐसे, मतलब ये बीम में चलेगा, मतलब ये शेप, तो इधर हम क्रैंक बार कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा ये आगे हमारी LD डेवलपमेंट लेंथ, ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, मतलब ऐसे हमारा क्रैंक बार प्रोवाइड होगा। तो ये टॉप में चला जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है, और इसको हम नेगेटिव रेइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। तो जो नीचे वाला ये बार होगा ऐसे, जो यहाँ पे मेन और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को काउंटर करेगा, रेजिस्ट करेगा। और ये जो जहाँ क्रैंक बन रहा है, जो ये वाला, ये मेनली हमारा 30%
या 45% रहता है। ये डिपेंड होता है, मतलब यहाँ जो जिस हिसाब से बीम प्रोवाइड किया होगा। शैलो बीम होगा तो हम 30% प्रोवाइड करेंगे, अगर हमारा डीप होगा तो 45%। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्रैंक बार हम प्रोवाइड करते हैं। पता चल गया मतलब क्रैंक बार प्रोवाइड क्यों करते हैं। तो जो ये वाली रीइंफोर्समेंट होती है वो पॉजिटिव को काउंटर करती है और ये नेगेटिव को काउंटर करने के लिए, तो इसलिए हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं इसका मतलब क्रैंक बार का फंक्शन बता देता हूँ। नोट्स जो मतलब बेसिकली क्या है, ये एक इंटरव्यू का मेन टॉपिक है और इंटरव्यूज में इस पे क्रैंक बार्स पे बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला मेन पॉइंट ये है कि हम क्रैंक बार प्रोवाइड क्यों करते हैं। इट रेजिस्ट नेगेटिव बार, मतलब जो हम मेरा मेन मोटिव हमारा क्रैंक बार प्रोवाइड करने का होता है वो होता है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब जो स्लैब्स क्रैक मतलब उधर होता है, जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो भी जहाँ सपोर्ट्स होती हैं वहीं से ज़्यादा क्रैक्स होते हैं, इसलिए हम वहाँ क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया कि जो शेयर फोर्स, मतलब आपको पता है यहाँ शेयर फोर्स मैक्सिमम होती है, वहाँ बेंडिंग मूवमेंट 0 होती है। तो वो यहाँ पे जो सपोर्ट्स होती है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स देखी जाती है। मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ होती है, स्पोर्ट्स पे, और वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है हमारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आ गया। तो जो शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए भी हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और अभी मतलब थंब रूल के हिसाब से जहाँ मतलब जो हमारी रहती है स्पेसिंग मेन रीइंफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की, वो कैसे रहती है वो बताता हूँ मैं। मेन बार अगर 10 mm या 12 mm का बार होगा तो हमारी वहाँ मिनिमम या मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रहती है मेन बार में, 100 mm से 125 mm तक। मतलब जो मेन बार रहेगा हमारा, तो उसकी स्पेसिंग कितनी मिनिमम होनी चाहिए, 100 mm से 125 mm। ठीक है, और अगर 8 mm का है तो मतलब 100 mm से हम ज़्यादा नहीं दे सकते, मतलब 100 mm हमें मिनिमम देनी स्पेसिंग है। और डिस्ट्रीब्यूशन की हम स्पेसिंग कैसे देते हैं, अगर 10 mm है हमारा तो 200 mm, और 8 mm है तो 175 से 200 mm तक हम स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया मतलब क्यों हम प्रोवाइड करते हैं स्लैब में क्रैंक बार। तो एक बार मैं आपको मतलब बीम का भी बता देता हूँ, क्योंकि एक मैंने वीडियो लास्ट में बनाई भी है इसकी, तो वो लिंक मैं दे दूंगा। उसमें मैंने अच्छे से बताया कि हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बीम में क्रैंक बार्स। तो ये हमारा एक बीम आ गया। ठीक है, तो यहाँ कैसे मतलब उसकी बनेगी, यह हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा और यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स पे नेगेटिव मूवमेंट रहेगा। ये हमारा बीम आ गया। तो हम जो प्रोवाइड जो नीचे वाला मतलब यहाँ ये हमारा हो गया कंप्रेशन जोन, ये हो गया टेंशन जोन बीच में। और साइड स्पोर्ट्स में कैसा रहता है, मतलब टेंशन जोन यहाँ होता है और कंप्रेशन जोन हमारा यहाँ होता है। तो जो हम ये बॉटम रीइंफोर्समेंट हमने डाली, तो जो बॉटम रीइंफोर्समेंट होगी वो काउंटर कर लेगी पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को। और जो जहाँ से हम ऐसे क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, ये आ गया हमारा कंप्रेशन को काउंटर करने के लिए, और यहाँ से हम ऐसे ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्रैंक बन गया हमारा एक। तो यहाँ से हमारा ये एनकरेज मिल गई इसको, मतलब सपोर्ट को, तो ये काउंटर कर लेगी हमारी नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को। मतलब यहाँ से L/4, यहाँ से यहाँ तक हमारी L/4, यहाँ हमारी नेगेटिव, यहाँ से हमारी नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट रहती है L/4 में। और नीचे हमारा देखा जाता है तो कैसे रहता है, हमारा 3 पार्ट्स होते हैं, L/3, L/3, L/3। और L/4 पे हमारी नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट रहती है और बीच में रहती है पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे क्रैंक प्रोवाइड करते हैं। और ये आ गया हमारा LD, मतलब डेवलपमेंट लेंथ। इसकी मैंने एक लास्ट में वीडियो बनाई है, वो देख सकते हो। ठीक है।